देखो, आज हम न्यूमेरिकल एनालिसिस की क्लास में क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के अंदर हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम जब इटरेटिव मेथड से डिस्कस करते हैं तो हमने वहाँ दो मेथड सीखे अपना। फर्स्ट वन इज़ द गॉस-जैकोबी मेथड एंड सेकंड वन इज़ गॉस-सीडल मेथड। तो ये जो क्वेश्चन था इस देखो, क्वेश्चन की स्टेटमेंट गलत रीड करने से क्वेश्चन का जो आंसर है वो गलत बताया गया। क्वेश्चन की स्टेटमेंट फिर से पढ़ते हैं एक बार ध्यान से। क्या गिवन है कि अज्यूम दैट अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, मतलब जो मेरी मैट्रिक्स ए है, ये मैट्रिक्स मेरी ए कैसी है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या है यहाँ पे कि जो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है वो नॉन जीरो है। मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होने का मतलब क्या, मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, मतलब मैट्रिक्स ए मेरी कैसी है, इनवर्टिबल है। फिर आगे ध्यान से पढ़ते हैं क्या गिवन है, वेयर एल एंड यू, मतलब जो मेरी मैट्रिक्स ए है उसको तीन हिस्सों में तोड़ा गया। पहले मैट्रिक्स ए को लोअर प्लस डायगोनल प्लस अपर, मतलब मैट्रिक्स ए को लोअर मैट्रिक्स प्लस डायगोनल मैट्रिक्स प्लस अपर मैट्रिक्स। अब बोला है कि एल एंड यू क्या है, मेरी लोअर एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, और जो मेरी लोअर एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है उसकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो जीरो हैं। मतलब कि लोअर एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जैसे हमारे पास कोई भी 3x3 की मैट्रिक्स है तो उसकी एंट्रीज क्या बनेगी, A11, A12, A13। अभी मैंने नीचे लिखी हुई है, देखो यहाँ, जैसे आपके पास मैट्रिक्स ए ये बनेगी, मैंने 3x3 की ली। अब इस मैट्रिक्स ए को तीन हिस्सों में तोड़ा, किसमें, एल प्लस डी प्लस यू। तो क्वेश्चन में गिवन है कि मेरी मैट्रिक्स ए ये गिवन है और मैट्रिक्स ए मेरी कैसी है, नॉन सिंगुलर है, मतलब मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, मतलब उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब एक सेकंड कंडीशन क्या दी है क्वेश्चन में कि जो मेरी लोअर और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है उसकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो जीरो है। 3x3 के केस में हमारी यही होती है कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या बनेगी, डायगोनल से ऊपर वाली और इंक्लूड डायगोनल सबको जीरो रख दो, नीचे वाली ये मेरी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनेगी, और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में डायगोनल और डायगोनल से नीचे वाला सबको जीरो पुट कर दो 3x3 मैट्रिक्स के केस में। तो ये मेरी लोअर और ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो यही कंडीशन गिवन थी कि लोअर एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो है उसके अंदर जो डायगोनल एंट्रीज है वो मेरी जीरो है। और देखो, डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में कुछ नहीं बोला है उसने बोला है सिर्फ जो डी है वो मेरी डायगोनल मैट्रिक्स है। ये नहीं बोला कि जो डायगोनल मैट्रिक्स है उसकी डायगोनल एंट्रीज भी जीरो होंगी, नहीं, वो सिर्फ लोअर एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए बोला है कि उसकी डायगोनल एंट्रीज जीरो है। डी मेरी डायगोनल मैट्रिक्स है। अब 3x3 की मैट्रिक्स गिवन है, अब मेरे को इसकी डायगोनल मैट्रिक्स बनानी है तो डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ दो और बाकी सबको जीरो कर दो। अब देखो, डायगोनल पे नॉन जीरो एंट्रीज आएंगी तभी डायगोनल मैट्रिक्स बनेगी। अगर मैं डायगोनल एंट्रीज पे जीरो रख दूंगी तो मेरी मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स बन जाएगी, जैसे क्लास में आज किसी ने बोला। तो अगर वो डायगोनल मैट्रिक्स मेरी अगर मेरी मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स बन गई फिर तो मैट्रिक्स है मेरी सिंगुलर ही, मतलब नॉन सिंगुलर नहीं होगी, मतलब उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसलिए देखो, डी मैट्रिक्स क्या मेरी डायगोनल मैट्रिक्स है और डायगोनल मैट्रिक्स की जो डायगोनल एंट्रीज है वो नॉन जीरो है। इसलिए जो मैट्रिक्स ए को इन्होंने तीन हिस्सों में तोड़ा वो मैट्रिक्स मेरी ए फिर भी कैसी रही, नॉन सिंगुलर रही। और इसलिए हमने जब ये स्टार्टिंग में मेथड किया तो वहां लिखा था जो मेरी मैट्रिक्स ए है उसकी डायगोनल एंट्रीज मेरी नॉन जीरो होनी चाहिए। अब आगे क्या बोला है कि x बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम, मतलब ax इक्वल टू बी, जो भी सिस्टम है x इसका क्या है, सॉल्यूशन है। देन द गॉस-सीडल इटरेशन मेथड, यानी कि जो इन्होंने इटरेशन स्कीम डिफाइन करके दी है गॉस-सीडल के केस में, वो क्या डिफाइन करके दी है, xk+1 इक्वल टू hxk+c, where k इक्वल टू 0, 1, 2 and norm of the matrix H is less than 1 and converges to x star provided H is equal to, कुछ भी नहीं है, सिर्फ इसमें फॉर्मूला ही पूछा है। अब देखो,
मतलब ये तो समझ आ गया ना, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स गिवन है तो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा। अब मैट्रिक्स ए मेरे पास क्या गिवन है, एल प्लस डी प्लस यू गिवन है, ठीक है। अब क्या सिस्टम गिवन है मेरे पास, ए एक्स इक्वल टू बी है, ए की वैल्यू ये पुट कर दो यहाँ पे, एल प्लस डी प्लस यू x इक्वल टू में b है। अब हमें ये भी पता है कि मल्टीप्लीकेशन के अंदर हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करता है, तो इसको जब ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करेगा यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, l प्लस डी इंटू में x प्लस में u x इक्वल टू में b, तो l प्लस डी इंटू में x इक्वल टू में माइनस यू एक्स प्लस में b। अब देखो यहाँ पे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है मेरी। अब यहाँ पे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की तो डायगोनल एंट्रीज जीरो है, ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है। अब जब लोअर डायगोनल एंट्रीज जीरो है तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, जीरो, क्योंकि जो आइगन वैल्यूज होती हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के केस में वो तो डायगोनल एंट्रीज पे ही होती हैं। अब सारी आइगन वैल्यू जीरो है तो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो आ गया, मतलब एल तो मेरा जीरो हो जाएगा, है ना। अब डी मेरी कैसी है, डायगोनल मैट्रिक्स है लेकिन डायगोनल के अंदर जो डायगोनल एंट्रीज है वो मेरी नॉन जीरो है, तो मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो इसको बोथ साइड एल प्लस डी इनवर्स से ऑपरेट कर दो, तो यहाँ पे क्या बनेगा, एक्स एक्स इक्वल है एल प्लस डी इनवर्स माइनस यू एक्स प्लस में बी, एक्स इक्वल है माइनस के यू L प्लस डी इनवर्स इंटू में x प्लस में L प्लस डी इनवर्स इंटू में b। अब देखो यहाँ पे, अब क्वेश्चन में हमें इटरेटिव स्कीम क्या डिफाइन करके दिए, k यहाँ पे हमारी रिप्रेजेंट करता है इटरेशन को, kth इटरेशन और k प्लस वन इटरेशन। क्या इटरेशन डिफाइन करके गिवन है हमारे पास, x k प्लस वन इटरेशन इक्वल है h एक्स टू की पावर k इटरेशन प्लस में c मेरा कांस्टेंट है तो कांस्टेंट वाली वैल्यू तो मेरी ये है। अब x के साथ जो भी है वो मेरी क्या है, इटरेशन मैट्रिक्स h, और हमसे यही पूछा है कि इटरेशन मैट्रिक्स h मेरी किसके इक्वल होगी, तो इटरेशन मैट्रिक्स मेरी h क्या बनी यहाँ पे, h इक्वल है माइनस के u l प्लस में d इनवर्स। देखो अब कौन सा ऑप्शन करेक्ट है मेरा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, माइनस के d प्लस l इनवर्स इनटू में u। अब ये बाकी के तीन ऑप्शन मेरे कैंसिल हुए, मतलब बिल्कुल फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आया था और क्वेश्चन की स्टेटमेंट गलत रीड करने से ऑप्शन भी हमारे गलत हुए, फिर मतलब काउंटर एग्जाम्पल गलत क्रिएट हुआ वहां पे। अब देखो हमें ये भी पढ़ने की नीड नहीं थी यहाँ पे, आप इसको वैसे भी सॉल्व कर सकते हो। देखो यहाँ पे क्या बोला है कि मैट्रिक्स से तो आपकी नॉन सिंगुलर है, ठीक है। दूसरी बात क्या बोली कि लोअर एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की जो डायगोनल एंट्रीज है वो मेरी कैसी हैं, जीरो है। अब डायगोनल एंट्री जीरो हो गई, देखो लोअर एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की डायगोनल एंट्री जीरो हो गई तो मतलब इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो हो गया, क्योंकि लोअर और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के केस में जो हमारी आइगन वैल्यूज होती हैं वो डायगोनल्स पे होती हैं, मतलब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो हो गया तो इनवर्स तो एग्जिस्ट नहीं करेगा ना। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन में क्या बोला है कि L प्लस यू जीरो, तो इन टू में जीरो हो जाएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन तो किसी भी हालत में नहीं होगा, ठीक है। सिमिलरली थर्ड ऑप्शन में देखो L मतलब लोअर प्लस अपर, मतलब लोअर और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के केस में तो उसकी डायगोनल एंट्री जीरो गिवन है ना, तो मतलब उसकी डायगोनल एंट्री जीरो हो जाएंगी तो डिटर्मिनेंट जीरो हो जाएगा, डिटर्मिनेंट जीरो हुआ तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो थर्ड ऑप्शन भी नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के केस में डायगोनल एंट्री जीरो, जीरो इंटू में जीरो बन जाएगा, लोअर भी जीरो है, डायगोनल एंट्री जीरो, तो ये भी नहीं होगा, वो सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा मेरा सेकंड। तो आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, और सेकंड मेथड आप इसको बाय फॉर्मूले से भी जा सकते हो, तो आपके पास दो चॉइस है, आप इसको कैसे भी कर सकते हो। तो
तो अब इस क्वेश्चन को आप देखना और फिर भी अगर आपको कोई डाउट आए तो फिर आप मेरे से कल क्लास में डिस्कस कर लेना।